Okay, so now coming to the strain analysis. Now once you have understood the stress analysis, strain analysis बहुत सिंपल है, उसी से मैं कोरिलेट करके आपको फॉर्मुलेज लर्न कराऊंगा तो आपको सिंपली याद हो जाएगा. ओके अच्छा, स्ट्रेन एनालिसिस स्ट्रेस में हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा था सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. ओके एक बार सारे फॉर्मुलेज रिकॉल कर लेते हैं हम. टाउ थीटा हमने देखा था क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉज ऑफ 2 थीटा. ठीक है अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखा था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर. ओके tan 2 थीटा पी हमने क्या देखा था, 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. ओके ये सारे फॉर्मुलेज हमने देखे थे. गेटिंग दिस नॉट. ओके अब देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है. अब हमको सिग्मा एक्स को स्ट्रेन एनालिसिस में सिग्मा एक्स को रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन एक्स से, सिग्मा वाई को रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन वाई से और टाउ एक्स वाई को रिप्लेस कर दो शेयर स्ट्रेन जो कि गामा एक्स वाई हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन बाय 2 से. लेट्स बस इतना सा हमको करना है और आपके सारे स्ट्रेन्स के फॉर्मूले बन जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन थीटा और ये सिग्मा थीटा, नीडलेस टू मेंशन कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस ऑन अ प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस. यहाँ पर की स्ट्रेस है. सिमिलरली यहाँ की स्ट्रेन अगर हमको निकालना है एप्सिलॉन थीटा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2, बस रिप्लेस करते चलो, प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई के बदले क्या आ जाएगा, गामा एक्स वाई बाय 2 साइन 2 थीटा. होगा नहीं होगा, ठीक है. सिमिलरली टाउ थीटा के बदले हम क्या लिख देंगे, गामा थीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस गामा एक्स वाई के बदले टाउ एक्स वाई के बदले गामा एक्स वाई बाय 2 कॉज ऑफ 2 थीटा. गेटिंग दिस नॉट. ओके सिमिलरली प्रिंसिपल स्ट्रेन्स हमको निकालना है अगर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2. ओके प्रिंसिपल प्लेन्स आपकी सेम रहेगी, जो आपको जो प्रिंसिपल प्लेन्स आपको स्ट्रेस में मिल रही है. ओके मैक्सिमम और मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो प्लेन्स मिल रही है वही प्लेन्स में हमको मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स मिलेगी. मतलब जिस प्लेन में हमको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल रही है उसी प्लेन में हमको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन मिलेगी. गेटिंग दिस. तो प्रिंसिपल प्लेन सेम रहेगी तो उस प्रिंसिपल प्लेन में स्ट्रेन कितनी लगेगी ये अब मैं आपको बता रहा हूँ. तो इसमें क्या करना है, सिर्फ इसमें रिप्लेस कर दो सेम तरीके से, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर. दैट्स इट. क्लियर है नहीं है, ठीक है. सिमिलरली tan ऑफ 2 थीटा पी, tan 2 थीटा पी, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाउ एक्स वाई के बदले क्या आ जाएगा, गामा एक्स वाई बाय 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई. तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, गामा एक्स वाई डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई. Getting this not? Okay. Now maximum shear strain in 2D system. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, गामा मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. और 3D सिस्टम में क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले 3D सिस्टम में गामा मैक्स बाय 2. ओके ये किसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ ये हाफ इंटू मैक्सिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय 2, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3 बाय 2 एंड एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 3 बाय 2. तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसका हाफ, डेट विल बी इक्वल टू गामा मैक्स बाय 2. ओके सो दिस इज वेरी सिंपल. स्ट्रेस एनालिसिस अगर आपको याद है तो स्ट्रेन एनालिसिस आप डायरेक्टली वहीं से फॉर्मूला बना सकते हैं. अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक में आते हैं, डेट इज स्ट्रेन रोजेट. ओके स्ट्रेन्स को मेजर करने का क्या तरीका है, वी कैन मेजर द स्ट्रेन्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन रोजेट ओनली. तो स्ट्रेन रोजेट आखिर होता क्या है और किस तरह से उससे स्ट्रेन्स को हम मेजर कर सकते हैं, लेट अस सी दैट. Okay, next is the strain gauge. Now what actually are the gauges? Gauges are the measuring devices. जिस चीज़ से हम कुछ मेजर करते हैं that is known as gauges. Okay, strain gauge हम किसको बोलेंगे, the device which is used to measure the strain. ऐसे डिवाइस जो कि strain measure करने के काम आता है, that is nothing but the strain gauge. Getting this or not? Okay, and if I tell you about the classification of a strain gauge, it can be basically classified into 3 types. First is the mechanical strain gauge. The example of mechanical strain gauges are digital gauge, then deflectometer, then extensometer. Second type of strain gauge is the electrical strain gauge, and third type जो कि आजकल सबसे ज़्यादा common है, that is digital strain gauge.
ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कितने स्ट्रेन गेज हमको लगने चाहिए अगर हमको पूरा कंप्लीट स्ट्रेस एनालिसिस या स्ट्रेन एनालिसिस किसी सिस्टम का करना है. हाउ मेनी स्ट्रेन गेजेस आर रिक्वायर्ड. Okay, so number of strain gauge required is nothing but the number of independent stress component. Okay, independent stress component मैंने आपको बता चुका है पहले. Okay, so number of strain gauges required is equal to number of independent stress component. ओके, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, स्ट्रेस इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट कितना होता है फॉर 1D स्ट्रेस सिस्टम. ओके, याद करो 1x1 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट वाज 1. 2D स्ट्रेस सिस्टम में कितना था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये टाउ एक्स वाई ये टाउ वाई एक्स, तो ये टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स होता है. तो 2D स्ट्रेस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 होता था, बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट वाज 3. सिमिलरली 3D स्ट्रेस सिस्टम में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट वाज 6 और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट वाज 9. तो जितने भी आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट हैं उतने नंबर ऑफ स्ट्रेन गेजेस आपको लगेंगे. 1D सिस्टम में सिर्फ एक स्ट्रेन गेज से काम हो जाएगा, 2D स्ट्रेस सिस्टम में 3 स्ट्रेन गेज लगेंगे और 3D स्ट्रेस सिस्टम में टोटल 6 स्ट्रेन गेज लगेंगे. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1D सिस्टम में तो सिंगल स्ट्रेन गेज लगेगा, देन 2D और 3D सिस्टम में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉम्बिनेशंस हमको स्ट्रेन गेजेस की करने पड़ेंगे. ओके, तो जब हम एक से ज़्यादा स्ट्रेन गेज को कंबाइन करते हैं फॉर यूजफुल पर्पस, दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज स्ट्रेन रोजेट. ओके, स्ट्रेन गेज तो सिंपल एक डायरेक्शन का स्ट्रेन मेजर कर देता है, बट जब हम उसको कंबाइन करते हैं विद अदर स्ट्रेन गेजेस एज वेल, देन इट बिकम्स स्ट्रेन रोजेट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इजी का, हम देखते हैं स्ट्रेन रोजेट आखिर होता क्या है और किस किस तरह के स्ट्रेन रोजेट से के थ्रू हम स्ट्रेन को मेजर कर सकते हैं. गेटिंग दिस. ओके, नाउ स्ट्रेन रोजेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज द रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट. Okay, second is the star rosette and third is the delta rosette. ये 3 तरह से हम स्ट्रेन गेजेस को कंबाइन कर सकते हैं. ओके, रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट मीन्स इट विल बी लाइक दिस. ये एक स्ट्रेन गेज यहाँ लगा है, सेकेंड स्ट्रेन गेज यहाँ लगा है, थर्ड स्ट्रेन गेज यहाँ लगा है. टोटल 3 स्ट्रेन गेजेस लगेंगे. 2D सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. दिस इज रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज द स्टार रोजेट. ओके, तो स्टार रोजेट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा इट विल बी लाइक दिस. ओके, दिस एंगल इज 135 डिग्री and this total angle will be 270 degree. Okay, and third is delta rosette. Delta rosette combination will be like this. ये 3 रोजेट इसमें इस तरह से लगेंगे. ठीक है, and this will be 45 degree and this is also 45 degree, or you can say this is 135 degree. तो ये एप्सिलॉन 0 डिग्री, ये एप्सिलॉन 45 डिग्री, ये एप्सिलॉन 135 डिग्री. ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 डिग्री, एप्सिलॉन 135 डिग्री एंड एप्सिलॉन 270 डिग्री. एंड दिस इज एप्सिलॉन 0 डिग्री, एप्सिलॉन 45 डिग्री एंड एप्सिलॉन 90 डिग्री. क्लियर है चीज़. ओके, तो 3 तरह के स्ट्रेन रोजेट है. अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि अब यही क्वेश्चन उठता है कि जब इस तरह के स्ट्रेन गेजेस को यूज़ करके हम स्ट्रेन सिस्टम किसी कंपोनेंट का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं उस चीज़ को बताऊंगा और उससे वो चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी. ओके ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर द रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट. एक रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट से स्ट्रेन्स मेजर किया जा रहा है. इफ ई इज इक्वल टू 200 गीगापास्कल एंड म्यू पॉइजन्स रेशियो इज गिवन है 0.3. डिटरमाइन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज 400 मेगापास्कल. चेक फॉर सेफ्टी. क्या क्या चीज़ दी हुई है. एप्सिलॉन 0 डिग्री है 400 माइक्रॉन्स, एप्सिलॉन 45 डिग्री है 650 माइक्रॉन्स एंड एप्सिलॉन 90 डिग्री है 520 माइक्रॉन्स. तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट है. ओके, रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट में ये एप्सिलॉन 0 डिग्री हमारा दे दिया है कितना 400 माइक्रॉन, एप्सिलॉन 45 डिग्री हमारा दे दिया है कितना 650 माइक्रॉन एंड एप्सिलॉन 90 डिग्री दे दिया कितना 520 माइक्रॉन.
ये एप्सिलॉन 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अब हमको निकालना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ना हाउ कैन वी डिटरमाइन, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो क्योंकि आता है मैक्सिमम इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। ओके, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। एप्सिलॉन थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एप्सिलॉन वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस गामा एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, अब एप्सिलॉन 1 हम अगर पहले हमको प्रिंसिपल स्ट्रेन्स निकालना हो, इसलिए प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल के ही हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। क्यों? क्योंकि इसमें हमको स्ट्रेन्स की वैल्यू दी है, स्ट्रेन रोजेट की रीडिंग दी हुई है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो हमको एप्सिलॉन एक्स निकालना जरूरी है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, और जो शेयर स्ट्रेन जिसको हम गामा एक्स वाई बोलते हैं, ये 3 चीज़ निकालना जरूरी है। ओके, अब ध्यान से समझो, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू हमको दे दी गई है। एप्सिलॉन एक्स कितना है? एप्सिलॉन 0 डिग्री है। ठीक है, एप्सिलॉन वाई भी दे दिया है कितना? एप्सिलॉन 90 डिग्री। बचा क्या? गामा एक्स वाई। तो अब गामा एक्स वाई की वैल्यू अब हमको निकालनी है। ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और वैल्यू दी हुई है एप्सिलॉन 45 डिग्री। तो ये एप्सिलॉन 45 डिग्री का यूज़ करके हम ऑब्वियसली गामा एक्स वाई की वैल्यू अब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। ओके, थीटा हम ले लिए 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? एप्सिलॉन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 650 माइक्रॉन्स। यहाँ पर लिख लो पहले, एप्सिलॉन एक्स जो है दैट इज एप्सिलॉन 0 डिग्री एंड विच इज हाउ मच? 400 माइक्रॉन्स। एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन 90 डिग्री विच इज हाउ मच? 520 माइक्रॉन्स। ओके, और तीसरा इसको थीटा को अब हम 45 डिग्री ले रहे हैं। ओके, एप्सिलॉन थीटा को यहाँ लिया जा रहा है एप्सिलॉन 45 डिग्री विच इज गिवन एज 650 माइक्रॉन्स। ओके, तब वैल्यूज रख दो सारी, तो ये क्या हो जाएगा? 650 माइक्रॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। एप्सिलॉन एक्स इज हाउ मच? 400 माइक्रॉन्स इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस एप्सिलॉन वाई 520 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस गामा एक्स वाई जो कि हमको निकालना है साइन 45 कॉज ऑफ 45। ओके, तो यहाँ से हमको सीधा सीधा गामा एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस गामा एक्स वाई विच इज इक्वल टू 380 माइक्रॉन्स। गेटिंग दिस नॉट? पहली चीज़ बस हो गई चीज़ें। अब क्या करना है हमको? सबसे पहले तो प्रिंसिपल स्ट्रेन्स निकाल लो। कैसे निकलेगा? एप्सिलॉन 1 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। प्रिंसिपल स्ट्रेन्स यहाँ से निकाल लो, वैल्यूज रखो सारी। एप्सिलॉन एक्स है, एप्सिलॉन वाई है, गामा एक्स वाई है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू 659 माइक्रॉन्स एंड एप्सिलॉन 2 विल बी इक्वल टू 260 माइक्रॉन। क्लियर है चीज़? क्लियर नहीं है? ठीक है, अच्छा अब हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, तो सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेन्स है, तो उससे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। ओके, तो अब उसके थ्रू सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने देखा है क्या? सिग्मा 1 वॉज इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2, ये हमारा सिग्मा 1 था। और सिग्मा 2 क्या था? ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 1। दैट्स इट, वैल्यूज रख दो, यू विल गेट व्हाट? सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू 162.02 मेगा पास्कल, पॉजिटिव में टेंसाइल है। सिग्मा 2 इज इक्वल टू 100.77 मेगा पास्कल, दिस इज ऑल्सो टेंसाइल। ये मिल गया हमको आंसर। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ रहा था कि वेदर दिस मटेरियल इज सेफ और नॉट, तो सेफ है कि नहीं है ये कैसे समझ में आएगा? उसकी जो स्ट्रेंथ दी थी दैट वाज 400 मेगा पास्कल, और हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है वो कितना है? 162 मेगा पास्कल। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम स्ट्रेस जो प्रिंसिपल स्ट्रेस कंपोनेंट में लग रहा है वो लेस है उसकी स्ट्रेंथ से, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट सेफ है। अगर मान लो कि बात ये ज़्यादा आता अगर 400 मेगा पास्कल से, इसका मतलब वो कंपोनेंट जो है वो फेल हो जाता। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।